मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। आज पढ़ना है वित्त विधेयक तथा वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच में संबंध। वित्त विधेयक तथा धन विधेयक के बीच संबंध। वित्त विधेयक तथा धन विधेयक के बीच संबंध तथा विनियोग विधेयक समझेंगे। वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच, वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच संबंध के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वित्त विधेयक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। सभी धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक होता है। सभी धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक होता है। और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। धन विधेयक नहीं होता है। समझेंगे यहाँ पे, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है और सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। केवल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, केवल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित विधेयक ही वित्त विधेयक होता है। वित्त विधेयक होता है। समझेंगे इसको। वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच संबंध। सभी धन विधेयक जो होता है वो वित्त विधेयक होता है, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। केवल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित विधेयक ही वित्त विधेयक होता है। दूसरा, प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक जो होते हैं, प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक जो होते हैं, वित्त विधेयक धन विधेयक के समान होते हैं। प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक के समान होते हैं। प्रथम श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक के समान होते हैं। इसको पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। तथा इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है। एक बार विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात यह सामान्य विधेयक की श्रेणी में आ जाता है। यह सामान्य विधेयक की श्रेणी में आ जाता है। जब सामान्य विधेयक की श्रेणी में आ जाता है तब राज्यसभा इसे अस्वीकृत या संशोधन दोनों कर सकती है।
तब राज्यसभा इसे अस्वीकृत तथा संशोधन कर सकती है। दूसरे श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं, दूसरे श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं वो सामान्य विधेयक की तरह होते हैं। दूसरे श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं वो सामान्य विधेयक की तरह होते हैं। इसको पेश करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। इसको पेश करने पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो सामान्य विधेयक की श्रेणी में चला आया, इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का बराबर हक बन जाता है। राज्यसभा दोनों का समान हक होता है। इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का समान हक हो जाता है। वित्त विधेयक लागू होते ही लागू हो जाता है। वित्त विधेयक लागू होते ही लागू हो जाता है। वित्त विधेयक पास होने के बाद लागू हो जाता है। वित्त विधेयक पास होने के बाद लागू हो जाता है। जबकि धन विधेयक सभी क्रियाओं से पारित होने के बाद या पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण के बाद ही लागू होता है। इसके बारे में समझेंगे कि वित्त विधेयक और धन विधेयक के बीच अंतर संबंध क्या है। तो इसके बारे में समझेंगे। सभी जो धन विधेयक होता है, सभी जो धन विधेयक होते हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। पहला पॉइंट, सभी जो धन विधेयक होंगे जो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत आता है, वो सभी जो धन विधेयक हैं वो वित्त विधेयक होते हैं। लेकिन सभी वित्त विधेयक 117 सभी वित्त विधेयक होगा वो धन विधेयक नहीं हो सकता है। सभी वित्त विधेयक जो होगा वो धन विधेयक नहीं होगा। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। केवल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, केवल एक अनुच्छेद जो होता है 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित विधेयक ही वित्त विधेयक होता है। केवल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित विधेयक ही वित्त विधेयक होता है। क्योंकि धन विधेयक को कौन बताता है? कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अतः केवल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित विधेयक ही वित्त विधेयक होता है। दूसरा पॉइंट, प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक, जो पहले श्रेणी के वित्त विधेयक होते हैं वो धन विधेयक के समान होते हैं। प्रथम श्रेणी के जो वित्त विधेयक होंगे वो धन विधेयक के समान होंगे। इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार धन विधेयक में होती है। लेकिन इसे लोकसभा में ही पेश किया था, इतना सेम कंडीशन होता है, धन विधेयक के समान होता है। लेकिन एक बार विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात यह समान विधेयक की श्रेणी में आ जाता है।
एक बार यह पारित होने के बाद समान विधेयक की श्रेणी में आ जाता है तथा राज्यसभा इसे अस्वीकृत तथा संशोधन कर सकती है, जबकि धन विधेयक में लोकसभा को व्यापक अधिकार है, राज्यसभा पारित न करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, दूसरे श्रेणी के जो वित्त विधेयक होते हैं वो समान विधेयक की तरह होते हैं। दूसरे श्रेणी के जो वित्त विधेयक होगा वो समान विधेयक की तरह होगा और इसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। प्रथम श्रेणी में कुछ हद तक होती है, लेकिन दूसरे श्रेणी में पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और इस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों का समान हक हो जाता है दूसरे श्रेणी के वित्त विधेयक में, जबकि प्रथम श्रेणी के वित्त विधेयक में लोकसभा का व्यापक अधिकार है, लेकिन पारित हो जाने के पश्चात समान विधेयक की श्रेणी में आ जाता है तो इसमें जिसमें जो होता है राज्यसभा अस्वीकृत तथा संशोधन कर सकती है। लेकिन जब दूसरे श्रेणी का वित्त विधेयक होगा तो ये समान विधेयक की श्रेणी में होता है और इस पर दोनों सदनों का बराबर का हक होता है। तीसरा, वित्त विधेयक पास होने के बाद ही लागू हो जाता है, जबकि धन विधेयक ऐसा नहीं है। धन विधेयक जो होता है काफी अंतर परीक्षणों के पश्चात व्यापक पर्यवेक्षण के बाद ही लागू होता है। वित्त विधेयक पास होने के बाद ही लागू होता है, जबकि धन विधेयक सभी क्रियाओं से सभी अंतर परीक्षण के बाद ही या पूर्ण रूप से पर्यवेक्षण के बाद ही लागू होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, सभी वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक नहीं होता है। लेकिन केवल अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित धन विधेयक ही वित्त विधेयक होता है। विनियोग विधेयक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विनियोग विधेयक होता क्या है? इसका जो जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 114 में है। इसका जो जिक्र है संविधान का अनुच्छेद 114 में है। और विनियोग विधेयक होता क्या है इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। विनियोग विधेयक होता क्या है? यह विधेयक लोकसभा में अनुदान मांगों की पूर्ति तथा संचित निधि पर भारित व्यय के निकासी से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख करता है उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। सभी विनियोग विधेयक जो होते हैं सभी विनियोग विधेयक धन विधेयक होते हैं। सभी विनियोग विधेयक जो होते हैं धन विधेयक होते हैं। सभी विनियोग विधेयक क्या होते हैं? सभी विनियोग विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक होते हैं, जिन पर लोकसभा में मतदान हो चुका है। जिन पर लोकसभा में मतदान हो चुका है। विनियोग विधेयक को पेश करने से पहले विनियोग विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। और इसको पहली बार में लोकसभा में ही पेश किया जाता है। इसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा का शक्ति
विनियोग विधेयक के मामले में, विनियोग विधेयक के मामले में, विनियोग विधेयक के मामले में नगण्य है। विनियोग विधेयक के मामले में नगण्य है, अत्यंत सीमित है। अन्यथा क्या कह रहा है कि सभी राज्यसभा का शक्ति विनियोग विधेयक के मामले में नगण्य है, अत्यंत सीमित है, अत्यंत सीमित है, अत्यंत सीमित है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। विनियोग विधेयक, यह विधेयक जो होता है इसका जिक्र जो है संविधान का अनुच्छेद किसमें है? 114 में है। यह विधेयक लोकसभा में अनुदान मांगों की पूर्ति, इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, लोकसभा में अनुदान मांगों की पूर्ति तथा संचित निधि, इसका जिक्र किसमें किया गया है? 266, संविधान का अनुच्छेद 266, संचित निधि पर भारित व्यय के निकासी से संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख करता है, उसे विनियोग विधेयक कहा जाता है। सभी विनियोग विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक होते हैं। सभी विनियोग विधेयक जो होते हैं वो धन विधेयक होते हैं, जिन पर लोकसभा में मतदान हो चुका होता है, जिन पर लोकसभा में मतदान हो चुका होता है। और विनियोग विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। धन विधेयक में अनुमति होती है, वित्त विधेयक में होती है, इसमें भी अनुमति आवश्यक होती है। इसको लोकसभा में ही पेश करता है। लोकसभा का व्यापक अधिकार है विनियोग विधेयक के मामले में, लोकसभा को व्यापक अधिकार है। और राज्यसभा की शक्ति जो होती है अत्यंत नगण्य है। किसके मामले में? विनियोग विधेयक के मामले में। अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। धन्यवाद।